हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है स्टूडेंट्स बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एचटीएमएल टैग्स। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में एचटीएमएल मार्क्यू टैग जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट उसी के ही सीक्वेंस में आज जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एचटीएमएल टैग्स इन वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एस्टिमेट टैग्स क्या होते हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, हमने जितनी भी आपको वेब टेक्नोलॉजी में बीसीए 6 सेमेस्टर में मैंने आपको जो है यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर मैंने आपको वेब टेक्नोलॉजी की मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराई। और उसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको डिफरेंट टाइप के मैंने टैग्स पढ़ाए, उन टैग्स का क्या यूज है और वो हम जो है कैसे हम उसको यूज करते हैं एचटीएमएल प्रोग्रामिंग वेबसाइट डेवलपमेंट में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज मैंने एक ये लेक्चर ये प्रिपेयर किया है। इसमें स्टूडेंट जितने भी टैग हम एचटीएमएल वेबसाइट डेवलपमेंट बनाने में हम यूज करते हैं मैंने उन सभी को शामिल किया है। तो स्टूडेंट्स, जिन टैग को हमने जो है कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, उसको हम दोबारा कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन जो टैग हमारे रह गए हैं उनको जो है हम इस क्लास में और आगे आने वाले लेक्चर उसमें जो है हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम समझ लेते हैं भाई एचटीएमएल टैग्स क्या हैं और ये ब्राउजर उसको कैसे हैंडल करता है और में कैसे यूज होता है, कौन कौन से टैग हमने पढ़ लिए, कौन कौन से हमारे भी रह गए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको टैग के बारे में अगर आपको स्टूडेंट जानकारी है तो आप मतलब जो है इजीली जो है क्या नाम है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एचटीएमएल में जो है टैग्स की बहुत अपनी एक इंपॉर्टेंस है, अलग अलग टैग की अपनी प्रॉपर्टी है, उसका अपना एक अलग स्टाइल है जिसकी वजह से वो टैग्स जाना जाता है और जिसकी वजह से हम उस टैग का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम उसको समझते हैं। एचटीएमएल टैग्स आर लाइक keywords. HTML tags are like keywords which defines that how web browser मतलब it is your web browser, Google Chrome, Internet Explorer will format and display the context with the help of tags। मतलब जो ब्राउजर है वो उसको कैसे डिस्प्ले करेगा, कैसे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा वेब पेज पर, तो इसीलिए जो है टैग की काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है ना, हेल्प ऑफ टैग्स। ठीक है, ए वेब ब्राउजर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एचटीएमएल कंटेंट एंड ए सिंपल कंटेंट। ठीक है, मतलब ब्राउजर जो है वो टैग्स की एचटीएमएल टैग्स की हेल्प से ही जो है एक डिफरेंशिएट या हम कह सकते हैं एक डिफरेंस कर पाता है बिटवीन दी एचटीएमएल कंटेंट एंड सिंपल कंटेंट में क्या डिफरेंस है। तो वो टैग्स ही है जो मतलब ब्राउजर को ये बताते हैं कि ये एक हमारा एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। एचटीएमएल टैग्स कंटेन 3 मेन पार्ट्स। अब जब भी कभी हम स्टूडेंट जब हम एचटीएमएल टैग्स को जब हम अपने प्रोग्राम में बनाते हैं तो उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। एक तो हमारा होता है ओपनिंग टैग, फिर हमारा बीच में आता है कंटेंट और फिर हमारा होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो ये हमारे मतलब एक एचटीएमएल टैग्स कंटेन करता है 3 मेन पार्ट, ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग। बहुत से जो है मतलब एचटीएमएल टैग्स जो क्लोज नहीं होते, जैसे बीआर टैग है, एचआर टैग है, ये क्लोज नहीं होते हैं। बट सम एचटीएमएल टैग्स आर अनक्लोज्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन बट सम एचटीएमएल टैग्स आर अनक्लोज्ड। When a web browser reads an HTML document, जब भी कभी वेब ब्राउजर जो है वो HTML डॉक्यूमेंट को रीड करता है, ब्राउजर रीड्स इट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो टॉप से बॉटम रीड करेगा, लेफ्ट टू राइट। HTML tags are used to create HTML document। HTML tag किस लिए यूज होते हैं? HTML tag are used to create HTML document and render their properties। ठीक है, जैसे स्टूडेंट हमने फर्दर क्लास में हमने जो है स्टूडेंट सीएसएस पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसमें स्टूडेंट हमने इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस हमने पढ़ी। तो उसमें हमने स्टूडेंट स्टाइल हमने पढ़ा, हमने क्लास के द्वारा हमने कैसे बनाई जाती है, आईडी के द्वारा हम कैसे बनाते हैं। तो उसमें हमने देखा कि हर एक टैग की अपनी वैल्यू और प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे कि हम स्टाइल में देखते हैं कलर रेड है ना, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, तो ये हमारे क्या ये वैल्यू और प्रॉपर्टीज हो गई। तो उसमें से लिखा भी है HTML tags are used to create HTML document and render their properties। HTML tags are always written in lower case। most important, हमेशा लोअर केस में ही लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में जो है हमें टैग्स को नहीं लिखना चाहिए, वरना आपको वो एरर शो करेगा। लेकिन हमें एक अच्छी प्रैक्टिस यही कहती है कि आप लोअर केस में ही लिखें। तो स्टूडेंट्स, ये वो सारे टैग्स हैं जिसको अभी तक हमने क्या नाम है आपको मैंने पढ़ाया है, और इसमें से कुछ मैंने अभी आपको नहीं बताया, नहीं सिखाए हैं, तो मैं आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, ये 9 प्रकार के टैग्स हैं। कुछ आप इसमें से कुछ टैग आप लोगों ने पढ़ लिए हैं,
तो हम देख लेते हैं। पहला है हमारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग जैसे स्टूडेंट हम लोग हेडिंग टैग में यूज करते हैं। मान लो हमें जो है कोई भी क्या नाम है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट अगर मान लो हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो जो है हम उसको जो है ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके यूज कर सकते हैं। ठीक है। अनक्लोज टैग्स है, कोई भी टैक्स जैसे मान लो हमें कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है, बियर टैग, हालांकि इसको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं क्लासेस में, लेकिन सारे टैग्स मैंने एक ही जगह मैंने नोट कर दिए हैं कि इसमें कौन कौन टैग है पढ़ने, कौन कौन टैग है नहीं पढ़ने। तो ये भी टैग हमारा हो चुके हैं। बीआर ब्रेक द लाइन हॉरिजॉन्टल टैग जो हमने इससे पहले वाली। फिर है एचटीएमएल मेटा टैग्स। अब स्टूडेंट किस टैग को क्या बोलते हैं, आपको टैग को पता है, लेकिन हर एक टैग का एक उन्होंने एक एचटीएमएल में हमने क्या कर रखा है, कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। ये मेटा टैग, ये हेडिंग टैग, ये मतलब जो है क्या नाम है टेबल टैग, लिस्ट टैग, लिंक टैग, क्लोड एड्रेस टैग है, सब स्क्रिप्ट टैग। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो HTML मेटा टैग कौन से हैं? डॉक टैग। जब भी कभी आप स्टूडेंट HTML का कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वहां पे लिखा होता है डॉक टैग HTML। तो ये जो है वो हमारा HTML मेटा टैग जो है हमारा डॉक टैग HTML यानी टाइटल और लिंक। फिर है हमारा HTML टैग्स टैग। तो पैराग्राफ H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये हमारे टैक्स्ट, ये हमारे जो है टैग्स होते हैं कि टैक्स्ट पर क्या तरह अप्लाई होते हैं। ये हमारी हेडिंग हो गई H1 से लेके H6 तक। स्ट्रॉन्ग, एम्फेसाइज्ड, एब्रिविएशन, एक्रोनिम, एड्रेस, वीडियो, ब्लैक क्वोटी, साइट, क्यू, कोड, इंसर्शन, डिलीट, डेफिनेशन, कीवर्ड, प्री, सैंपल, वर्जन और बीआर। ठीक है। तो ये स्टूडेंट टैग जो है ये हमारे एचटीएमएल टैग्स टैग कहलाते हैं। मेटा टैग हो गए, अनक्लोज टैग हो गए और हेडिंग टैग हो गए। उसके बाद हमारा स्टूडेंट आता है एचटीएमएल लिंक टैग। तो कौन से होते हैं? ए टैग और बेस टैग। ठीक है, ये हमारे लिंक टैग कहलाते हैं। एचटीएमएल लिस्ट टैग कौन से हो गए? ये हमारे हो गए यूएल, OL, LI, DL, DT, DD। ये हमारे लिस्ट टैग कहलाते हैं। लिस्ट एचटीएमएल लिस्ट स्टूडेंट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो उसमें हमने ये टैग हमने पढ़े थे। फिर हमारा आता है एचटीएमएल टेबल टैग। टेबल टैग में टेबल, TR, TD, TH, Tbody,Thead, Tfoot, कॉल और cargo, ये हमारे सारे टेबल टैग कहलाते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है एचटीएमएल फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, ऑप्शन और ऑप्ट ग्रुप, बटन, लेबल, फील्ड सेट और लेजेंड। तो स्टूडेंट मैंने हर एक टैग को जो है वो कंटेंट, इसको हम कंटेनर बोलते हैं। ये हमारा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम टैग को लिखते हैं। तो मैंने उसको फॉर्मेट में सारे टैग मैंने लिखे हुए हैं। फिर हमारा आता है स्क्रिप्टिंग टैग, स्क्रिप्ट और नॉन स्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये टैग है स्टूडेंट। इसके अलावा भी हमने, जैसे कि आपने जब कास्केडिंग स्टाइल शीट पढ़ी थी तो उसमें हमने HREF ह्रेफ टैग्स हमने पढ़ा था, जो कि मतलब हम क्या करते हैं, शीट को लिंक अप करने के लिए यूज करते हैं। मान लो अगर हम एक्सटर्नल CSS की बात करें तो उसमें हम दो फाइल बनाते हैं, एक तो css.css के नाम से बनाते हैं और फिर एक दूसरी फाइल और बनाते हैं जो हमारी HTML डॉक्यूमेंट की होती है, जिसको स्टूडेंट हम जो है HREF और लिंक के द्वारा हम उसको आपस में लिंक अप करते हैं। तो वो भी हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे टैग्स हैं। तो स्टूडेंट्स कई सारे इंपॉर्टेंट टैग जो हमें HTML में हमने अब तक पढ़े हैं और आगे भी हम जो है आगे की जो फर्दर क्लासेस है उसमें हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हमने जो है इसमें अभी एक तो हमारा एक स्क्रिप्टिंग टैग हमारा एक रह गया है, ये अभी हमें पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और फॉर्म टैग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एक हमारा ये HTML लिंक टैग है। ठीक है। लिस्ट में हमने टेबल और लिस्ट में दोनों पढ़ ली है, लेकिन लिस्ट में अगर कुछ छूट गया होगा तो वो भी हम देख लेंगे, उसको भी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है। मेटा टैग हो गया, टेक्स्ट टैग हो गया। ठीक है। अनक्लोज टैग हो गया। अब इसमें देखो स्टूडेंट जो हमारे HTML टैग्स है इसमें वो ऐसे बहुत से टैग है जो हमने नहीं पढ़े हैं। कौन कौन से देखिए। एक तो है ABBR, एब्रेविएशन नहीं पढ़ा, एक्रोनिम उसको हम पढ़ेंगे। एड्रेस, वीडियो, ब्लॉक क्वोटी, साइट ये भी हमें देखना है। और कोड और कीबोर्ड, यानी कोड, एक तो कोड टैग पढ़ना है और KBD यानी कि कीबोर्ड टैग, और सैंपल वर्ब यानी कि ये जो हमारे HTML टैग्स है उसमें कुछ टैग्स रह गए हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट टैग जो है वो आपकी HTML प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपको टैग की नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि कौन सा टैग किस लिए हम यूज करते हैं, तो आप HTML प्रोग्रामिंग में आप एक्सपर्ट नहीं होते, वेबसाइट डेवलपमेंट में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो उसके लिए आपको हर एक टैग की जानकारी होना आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको मोस्टली ज्यादा टैग करा चुका हूँ, लेकिन जो टैग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो आपको पता भी होने चाहिए, ताकि जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट का जब आप काम करें इन फ्यूचर, आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर बने, तो आपको ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसमें फर्दर जो हम हमारे जो क्या नाम है टैग्स रह गए हैं उसको हम आगे आने वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और इसमें टैग जो स्टूडेंट आपने टैग पढ़ ली हैं उसको हम छोड़ देंगे। जो टैग आपने अब तक नहीं पढ़े हैं मैं पिछले वाले लेक्चर में चेक कर लूंगा मैं, तो फिर हम जो है आगे उन टैग्स को हम कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, तो आगे आने वाली जो क्लासेस है वेब टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और सभी टैग को हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लें, ये सारे इंपॉर्टेंट टैग हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, किस टैग का क्या क्या यूज है, और वो आपको अच्छे तरीके से देखो। आपको एक तो ये एचटीएमएल लिस्ट टैग और टेबल टैग, ये आपका हर बार एग्जाम में आ रहा है कि लिस्ट टैग से क्या समझते हैं, तो लिस्टिंग वो करा, इधर टेबल टैग, तो टेबल टैग आपके सारे आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर में कहता हूँ कि आप एक तो भाई मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360 p 480 p सेलेक्ट करें, जैसे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे और इसके देख के अपने नोट्स बना सकें और टाइम पर सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कीजिए और फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी इंपॉर्टेंट टैग रहेंगे वो हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।